दोस्तों OnePlus ने अपने नए टेलीविजन इंडिया में लॉन्च कर लिए हैं, जहां पे आपको U1 सीरीज का 55 इंच मॉडल और Y सीरीज का 32 इंच और 43 इंच मॉडल्स देखने मिलेंगे। इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल्स देने वाले हैं इन तीनों टीवीज के बारे में। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे क्या आपको ये टीवीज लेनी चाहिए या फिर नहीं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली अगर आप एक टीवी लेने का सोच रहे हैं तो इसको अंत तक देखना। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ, शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं U1 सीरीज के 55 इंच मॉडल के बारे में। तो ये एक 4K टीवी है। यहाँ पे आपको VA पैनल देखने को मिल जाता है, डायरेक्ट LED बैकलाइटिंग दी हुई है, स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है। ये टीवी MEMC टेक्नोलॉजी के साथ आती है, यानी कि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई एक्शन सीन्स यहाँ पे आपको काफी स्मूथ देखने मिलेंगे। साथ ही साथ इस टीवी में व्हाइट कलर गैमेट है, DCI P3 का 93% गैमेट आपको इस टीवी में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको काफी बढ़िया कलर्स देखने मिलने वाले हैं। इस टीवी में काफी बढ़िया HDR कैपेबिलिटीज भी हैं, HDR10, HDR10 प्लस, HLG और डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया हुआ है। ये टीवी डॉल्बी विजन सर्टिफाइड टीवी है। अगर हम ऑडियो की बात करें तो यहाँ पे आपको 30 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाता है। जो स्पीकर सेटअप है वो बेसिकली 2 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स आपको देखने मिल जाते हैं, तो वो भी काफी बढ़िया है। आपको म्यूजिक भी अच्छा सुनाई देगा, बेस भी काफी अच्छा है और जो वॉइस है वो भी काफी बढ़िया सुनाई देने वाला है। बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, एल्यूमिनियम यूज किया गया है। साथ ही साथ बेजल्स काफी नैरो है। टेबल टॉप स्टैंड भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का आपको देखने को मिल जाता है। इस टीवी में क्वाड कोर का प्रोसेसर है और साथ ही साथ आपको 16 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जिसमें से करीबन 8 GB इसका इंटरनल सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। तो आपको करीबन 8 GB मिल जाता है एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने के लिए। ये टीवी आती है 3 GB रैम के साथ, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया चीज है। हर कोई ब्रांड जो एंड्रॉयड के साथ आ रहा है कम से कम 3 GB दे दे तो बात ही कुछ और हो, क्योंकि एंड्रॉयड काफी रिसोर्स हंग्री सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आपको जितना ज्यादा रैम मिले उतना अच्छा होता है आपके लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको कंप्लीट एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। इस टीवी में आपको एंड्रॉयड 9.0 देखने मिल जाएगा, गूगल क्रोमकास्ट दिया हुआ है, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट है, वॉइस इनेबल रिमोट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको काफी कुछ देखने मिल रहा है और सारे के सारे जो पॉपुलर एप्लीकेशंस है जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार, ये सब आपको इस टीवी में देखने मिल जाते हैं। टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट्स देखने मिल जाते हैं, जिसमें से एक HDMI पोर्ट HDMI आर्क पोर्ट है। यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट भी मिल जाते हैं, जिसमें से एक USB पोर्ट USB 2.0 है और एक USB 3.0 पोर्ट है। इस टीवी के साथ आपको कुछ फैंसी फीचर्स भी देखने मिल जाते हैं, जैसे कि किड्स मोड। आप अपने किड्स को क्या टीवी पे दिखाना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। टाइम रेस्ट्रेंट मोड, जितना टाइम अपना टीवी देखना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए, वो सारे के सारे सेटिंग्स आप इस टीवी पे कर सकते हैं। डेटा सेवर मोड, जो आपका डेटा बचाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप फोटो शेयरिंग मोड भी है। आप अपने मोबाइल से टीवी पे फोटो शेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस टीवी पे आप 5 फोन्स एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ फैंसी फीचर्स आपको इस टीवी के साथ मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं OnePlus की Y सीरीज के बारे में। OnePlus की Y सीरीज 2 वेरिएंट्स में आती है, 32 इंच और 43 इंच। 32 इंच वेरिएंट HD डिस्प्ले के साथ आता है और 43 इंच वेरिएंट फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है। दोनों टीवीज में आपको VA पैनल दिए हुए हैं। दोनों टीवीज स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का आपको दिखाते हैं। दोनों टीवीज में आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिलेगा। 2 10-10 वॉट के स्पीकर्स हैं, डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट करते हैं ये स्पीकर्स। साथ ही साथ यहाँ पे भी अगर हम पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो इस टीवी में भी आपको DCI-P 93% तक का कलर गैमेट का कवरेज देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे भी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया दी हुई है। काफ़ी नॉर्मल से बेजल्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, ज़्यादा छोटे नहीं है। जो बिल्ड क्वालिटी आपको टेबल टॉप स्टैंड की मिलती है वो भी टॉप नॉच है। ये टीवीज भी एंड्रॉयड सर्टिफाइड टीवीज है, लेटेस्ट एंड्रॉयड के साथ आती है, यानी कि एंड्रॉयड 9.0 देखने मिल जाता है। सारे के सारे जो पॉपुलर एप्लीकेशंस है, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार, वो भी आपको इन टीवीज में देखने को मिल जाएंगे।
गूगल क्रोमकास्ट का सपोर्ट है, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट है, वॉइस इनेबल रिमोट भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आपको एक होलसम एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। इन टीवीज में आपको 1 GB का रैम और 8 GB इंटरनल स्टोरेज देखने मिलने वाला है। ये टीवीज में भी आपको क्वाड कोर प्रोसेसर देखने मिल जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इनकी प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पे स्क्रीन पे तीनों वेरिएंट्स की प्राइसिंग आपको दिख जाएगी। 55 इंच वेरिएंट करीबन 50,000 रुपए में मिल रहा है, 43 इंच वेरिएंट करीबन 23,000 रुपए में और 32 इंच वेरिएंट करीबन 13,000 रुपए में। अब सवाल उठता है, क्या आपको ये टीवीज लेनी चाहिए या फिर नहीं? दोस्तों पहले बात कर लेते हैं U1 सीरीज के 55 इंच मॉडल के बारे में। हालांकि ये टीवी कुछ नया दे रही है, आपको 3 GB रैम दे रही है जो आपको और कोई ब्रांड नहीं देता है, लेकिन फिर भी मुझे ये थोड़ी सी ओवर प्राइस लग रही है। अगर हम इसे कंपेयर करें दूसरे ब्रांड से, मैं पहला एग्जांपल दूंगा मोटोरोला का 55 इंच टीवी, जो एक बहुत ही बढ़िया IPS पैनल के साथ आता है। वहाँ पे भी आपको वाइट कलर गैमेट है, अप टू 1 बिलियन कलर्स देखने को मिल जाते हैं। 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है जिसमें आपको 11 GB फ्री मिलता है। OnePlus की टीवी आपको करीबन 8 GB दे रही है। 2.25 GB का रैम आपको मिल रहा है मोटोरोला टीवी में। आपको गेम पैड भी आ जाता है और एक फ्रंट फेसिंग साउंड बार भी आ रहा है। फ्रंट फेसिंग साउंड हमेशा बेटर साउंड देता है और टीवी मिल रही है 40,000 रुपए में, यानी कि 10,000 का फर्क है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर मैं इस टीवी को मोटोरोला टीवी से कंपेयर करूं तो मुझे लग रहा है OnePlus की U1 सीरीज की ये टीवी थोड़ी सी महंगी है। वहाँ पे अगर मैं 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ तो मुझे LG की UM7300 मिल जाती है, जो एक बहुत ही बढ़िया टीवी है। LG वन ऑफ द बेस्ट टीवी ब्रांड्स है और आपको बहुत ही बढ़िया पैनल देता है अपनी हर टीवी में। LG UM7300 का मॉडल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स है पिछले साल का। तो मैं पर्सनली 4,000 रुपये एक्स्ट्रा दूं और LG की टीवी खरीदूं, ना कि OnePlus की। या फिर अगर मुझे अपने पैसे बचाने हो तो मैं 40,000 रुपए में मोटोरोला की टीवी खरीदूं, ना कि OnePlus की। तो मेरे हिसाब से OnePlus की टीवी हालांकि अच्छी चीजें दे रही हैं, कुछ यूनिक चीजें दे रही हैं, लेकिन ओवर प्राइस्ड है। 50,000 रुपीज में मैं U1 सीरीज के 55 इंच मॉडल को तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। आगे जाके OnePlus अगर इसकी प्राइस गिराता है, इसे कुछ 42-43,000 रुपीज में बेचता है, तो शायद मैं इसे रेकमेंड करूं। अब बात कर लेते हैं 32 इंच वेरिएंट और 43 इंच वेरिएंट Y सीरीज के। तो ये दोनों वेरिएंट की प्राइसिंग काफी डिसेंट रखी है OnePlus ने। यहाँ पे प्राइसिंग इनने परफेक्ट पकड़ी है। अगर हम 32 इंच वेरिएंट की बात करें तो 13,000 रुपए में कंपटीशन में आपको काफी दूसरे ब्रांड्स भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे OnePlus आपको नया कुछ नहीं दे रहा है। जहाँ 55 इंच में आपको 3 GB रैम दे रहा था, कुछ अलग था दूसरे ब्रांड से, लेकिन यहाँ पे 32 इंच वेरिएंट और 43 इंच वेरिएंट में आपको कुछ भी नया नहीं देखने को मिल रहा है। वही सेम पिक्चर क्वालिटी है, वही सेम डायमेंशंस है, वही सेम ऑडियो, 20 वॉट का ऑडियो है। यहाँ पे अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो जहाँ मोटोरोला टीवी जैसे कि फ्रंट फेसिंग साउंड बार देता है, व्यू सिनेमा टीवी आपको 40 वॉट का साउंड आउटपुट देता है जो आपको और कोई ब्रांड नहीं देता है। सैनियो काइजन टीवी आपको बहुत ही बेहतरीन व्यूइंग एंगल्स देता है। तो हर टीवी कुछ ना कुछ दे रही है। रियलमी टीवी भी आपको फ्रंट फेसिंग साउंड बार दे रही है, एक बढ़िया कलर्स दे रही है, लेकिन यहाँ पे OnePlus टीवी कुछ नया नहीं दे रहा है। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको मिल रहा है। अगर आप 32 इंच टीवी लेने का सोच रहे हैं 15,000 के अंदर, तो आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें कुछ नया नहीं है, कुछ खास नहीं है, कुछ अलग सी चीज आपको नहीं देखने को मिल रही है, बस एक ऑप्शन देखने मिल रहा है। वहां पे मैं 43 इंच के बारे में भी बात करूं तो वो भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। उस सेगमेंट में भी आपको काफी वेरिएंट्स मिल रहे हैं जो सेम चीजें दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे OnePlus ने प्राइसिंग काफी डिसेंट रखी है। तो अगर आप एक 32 इंच HD टीवी या फिर 43 इंच फुल HD टीवी लेने का सोच रहे हैं तो ये दो एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। क्या मैं इन्हें रेकमेंड करूंगा? तो मैं इन्हें स्ट्रांगली तो रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया या कुछ एक्साइटिंग नहीं है। लेकिन अगर आप OnePlus के फैन हो, अगर आप OnePlus की टीवी लेना चाहते हो तो आप जरूर जाके ले सकते हैं। ये वैल्यू फॉर मनी टीवी है, स्पेशली 32 इंच मॉडल। 43 इंच वेरिएंट में तो मैं अभी कहूंगा कि आप 3-4 हज़ार रुपए थोड़े से ज्यादा डालिए और एक 4K टीवी लीजिए। व्यू की अगर हम अल्ट्रा टीवी के बारे में बात करें या फिर सैनियो काइजन के बारे में बात करें तो 26,000 रुपए में आपको 4K टीवीज देखने मिल जाते हैं। तो वो एक बेटर ऑप्शन होगा, ना कि ये एक फुल HD 43 इंच टीवी। दोस्तों तो ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस OnePlus के नए टीवीज के बारे में। बाकी आपके क्या ओपिनियंस है, आपके क्या कमेंट्स है, आपके क्या सवाल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब दूं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट
कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।